सो हेलो गाइस, विनोद वर्मा दिस साइड। आज अपन दो स्टॉक पे डिस्कस करते हैं। पहला है सुदर्शन केमिकल एंड लिमिटेड, दूसरा है एस एच कैलकर एंड कंपनी। दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं मेरे को टेक्निकली और फंडामेंटली भी। चलिए अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले सुदर्शन केमिकल पे। सुदर्शन केमिकल को अगर आप वीकली चार्ट फ्रेम पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। काफ़ी टाइम का रेंज ब्रेकआउट है जो स्टॉक ने किया। अगर आप देखोगे मोर देन थ्री ईयर का स्टॉक ने जो रेंज ब्रेकआउट किया है। ये स्टॉक 2021 से लेकर अब तक ये स्टॉक 700 के नीचे काम कर रहा था। ये स्टॉक ने आज 700 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। वीकली चार्ट फ्रेम में देखो तो वीकली चार्ट फ्रेम में इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। 740 के आसपास इसने हाई बनाया था, लेकिन ये वहाँ पे सस्टेंस नहीं किया और नीचे आ गया। अगर कल के दिन ये स्टॉक 710 के ऊपर ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ सस्टेंस करता है, सस्टेंस करने के बाद अगर ये प्राइस एक्शन के साथ ऊपर निकलता है, इसमें कुछ बाइंग बनता है, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हो। 790 का अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा, क्योंकि अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करके निकलता है या ये ब्रेकआउट सक्सेस होता है तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 790 के आसपास है। ये स्पेस खाली है इसके पास, तो ईजिली ये 790 यानी अपने प्रीवियस स्विंग जो टच कर सकता है, या फिर आने वाले टाइम में अपन को ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है। तो आप इसको अपने रेडार में रखिएगा, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। अगर ये कल के दिन ओपन फ्लैट होता है या फिर थोड़ा बहुत गैप ओपन होता है और एक पॉजिटिव नोट में बाइंग फिर से अगर इस स्टॉक के अंदर आती है तो आप स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। 790 इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो अपना सेकंड रेजिस्टेंस इसके अंदर दिख रहा है, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टेंस तो इसने ब्रेक कर दिया है। अगर सेकंड रेजिस्टेंस इसका जो अपन बात करें तो वो 790 के आसपास है, तो आप वहाँ तक इसके टारगेट है जो अज्यूम कर सकते हो, यानी अपने प्रीवियस स्विंग है जो ये टच कर सकता है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। दूसरा अगर अपन स्टॉक की बात करें तो एस एच कैलकर एंड कंपनी ये स्टॉक है। ये स्टॉक मेरे को मंथली चार्ट पे ज़्यादा बेटर दिख रहा है मोर देन वीकली। चलिए अपन इसको मंथली चार्ट पे डिस्कस करते हैं। अगर आप स्टॉक की रेंज की बात करोगे तो मोर देन 6 ईयर ये स्टॉक आज रेंज ब्रेकआउट करने जा रहा है, या फिर ये लगा लो कि 6 साल की जो पिछले 6 साल की रेंज थी, स्टॉक ने जो रेंज ब्रेक कर दी है और अपनी एक मंथली क्लोजिंग भी रेंज के ऊपर दे दी है। तो अगर इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रहे हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए बेस्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये अपने मंथली रेंज के ऊपर क्या सस्टेंस करके क्या होता है। बेसिकली जब कोई स्टॉक रेंज ब्रेक करता है तो अपने मन में एक डाउट रहता है कि ये क्या सस्टेंस करेगा नहीं करेगा। अपन उसको डेली में देखते हैं तो डेली में भी अगर डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो अपन उसको डेली में देखते हैं कि डेली में सस्टेंस कर गया है। वीकली में एनालिसिस करते हैं तो वीकली में देखते हैं कि ये वीकली में एनालिसिस वीकली में सस्टेंस कर गया नहीं कर गया। तो उसी हिसाब से अगर मंथली की बात करें तो मंथली में अपनी रेंज के ऊपर सस्टेंस कर चुका है। 201 का इसका रेंज था और उसके ऊपर ये सस्टेंस कर चुका है, तो आप यहाँ पे इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो। 200 से लेकर 225 की रेंज इसमें बाइंग अच्छी है। 230 तक भी इसमें बाइंग बन सकती है, क्योंकि ये वाला लेवल भी इसमें अच्छी तरह से बाइंग बन सकता है, नो डाउट। अगर यहाँ से स्टॉक ये सस्टेंस करता है और मार्केट पॉजिटिव रहता है, मार्केट साथ देता है, तो स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग दोबारा टच कर सकता है, क्योंकि यहाँ इस बीच में इसके पास कोई भी स्पेस नहीं है, यानी कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है। तो ईजिली ये 300 तक जा सकता है या उसके ऊपर भी जा सकता है। तो आप इस स्टॉक को रेडार पे रखिएगा, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा, अपनी तरफ से एनालिसिस कर लीजिएगा इसको, फिर इसको ट्रेड करना या ना करना है वो आप डिसाइड करिएगा। यहाँ पे मैं आपको कोई भी रिकमेंड प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ कि आप स्टॉक को बाई करना है या होल्ड। ये आप पे निर्भर करता है कि आप स्टॉक को बाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करो, इसे अपनी तरफ से एनालिसिस करो, उसके बाद ही आप डिसाइड करो कि इसको क्या है कि मतलब बाई करना है नहीं करना है। अगर इसकी फंडामेंटली इन दोनों की बात करें तो अपन शेयर होल्डर की सुदर्शन केमिकल की बात करें तो इसमें 33% जो है प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन इसमें डीआईज की एंट्री काफ़ी अच्छी है, 17% के आसपास डीआई की एंट्री है, इसलिए मुझे ठीक लगा। अगर एफआईज की बात करें तो 4.50% भी एफआई की भी एंट्री है, तो स्टॉक बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ट्रेड कर सकते हो। अगर इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें कि लास्ट टाइम इसका क्या कुछ प्रॉफिट एंड लॉस रहा था उसकी बात करें तो प्रॉफिट और लॉस भी ऑन एन एवरेज है, नॉट बैड। अगर अपन कहें तो ऑन एन एवरेज है 34 2012 में 22 2013, तो अब तक लेकर ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कर रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट है, इसलिए मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है नहीं, तो आप इसे चूज कर सकते हो। अगर बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन दूसरा जो अपना स्टॉक था वो कौन सा था, एस एच कैलकर एंड लिमिटेड, तो उसका भी अपन देख लेते हैं कि क्या कुछ व्यू है या फिर उसकी प्रमोटर होल्डिंग्स है या ये सब क्या कहती है। तो अगर एस एच
कैलकर एंड कंपनी की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी इसका ठीक ठाक रहा है, नेट प्रॉफिट में भी प्रॉफिट में ही है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कह सकते लेकिन बुरा भी नहीं कह सकते, ऑन एन एवरेज रहा है। तो कि कंपनी स्टेबल करने लायक है तो आप इसे टेक्निकली के हिसाब से बाई कर सकते हो, इतना बुरा फंडामेंटल इसका है नहीं। अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी प्रॉफिट लॉस भी ऑन एन एवरेज है, एवरेज कर रही है, कुछ खास बड़े प्रॉफिट नहीं है लेकिन कुछ खास लॉस भी नहीं है, तो आप इसे ट्रेड कर सकते हो, कोई इतना मतलब बुरी बात है नहीं स्टॉक के अंदर। अगर शेयर होल्डर की बात करोगे तो अपन वो भी देख लेते हैं कि प्रमोटर की बात करो तो इस कंपनी के प्रमोटर प्रमोटर है जो 58% है, जो कि काफ़ी अच्छे है, ठीक है। 58.95 प्रमोटर होल्डिंग है इसके पास। एफआई की बात करोगे तो 8.86% है, डीआईज इसमें 0.27% है, और जो पब्लिक की बात करोगे तो वो 31.92 है। तो आप इन दोनों स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ये कल के दिन अगर ब्रेकआउट देते हैं या नहीं देते हैं, या ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेंस करते हैं, तो सस्टेंस करते हैं तो आप इनमें एंट्री बना सकते हो, आने वाले टाइम में अपन को अच्छा टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, थैंक यू। वीडियो आप पूरा देखिएगा, अगर इसमें कोई आपको मिस्टेक लगे या फिर आपका कोई रिव्यू हो अलग से कि मेरे को इन स्टॉक्स में ये लग रहा है, तो वो आप अपना कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। और आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो ताकि अपन इस पर प्रॉपरली डिस्कस कर सकें। ओके, थैंक यू।